आप सभी का नमस्कार। आपका स्वागत है आपकी हिंदी की अगली कड़ी में। क्लास कहाँ पहुँच गई है? क्लास आ गई है संधि पर। कहाँ पहुँच गई है? संधि पर। सर संधि क्या होती है? बचपन में देखा होगा ना, संधि मतलब मेल। संधि का मतलब मेल। दो देशों की आपस में बीच में क्या होती है? संधि। और जब संधि टूट जाए तो क्या होता है? जब लठ बजते हैं। तो संधि का मतलब है मेल, विचारधारा का मेल। आपस में मेल होना क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। चलो ठीक है। संधि के ऊपर एक चीज देखना भाई, यहाँ पे लिखा है संधि। क्या लिखा है? संधि। दिख रहा है? नहीं दिखेगा। तन की आंखों से मत देखो, मन की आंखों से देखो, दिखेगा। क्या लिखा है? संधि। क्या लिखा है? संधि। संधि किससे बना है? हिंदी की जानकारी के लिए मैंने आपको कई बार बताया है कि हिंदी को हम बचपन से जानते हैं, इसको टुकड़ों में करके समझेंगे। ये बना है सम जमा दी। सर सम का मतलब आपने पहले बताया था, क्या वही मतलब है? बताओ मैंने क्या मतलब बताया था। कुछ बच्चे भूल गए हैं, पिछली कक्षा नहीं देखते, आगे आ जाते हैं। ध्यान से देखो, सम जमा दी। सम का मतलब भली भांति। सम का मतलब भली भांति। सर सम का मतलब भली भांति कैसे है? इधर देखो, मैं बताता हूं। सम जमा ख्या। क्या बन गया? सर ये संख्या बन गया। सम का मतलब भली भांति, ख्या का मतलब क्या है ना। एक तो मैं कहूं इस कक्षा में कुछ बच्चे हैं, और एक मैं कहूं इस कक्षा में 5 बच्चे हैं, तो किसने भली भांति बताया? संख्या ने भली भांति बताया। तो पता लगा ना, सम का मतलब भली भांति। अब वो शब्द का मतलब उठा के यहां रख देते हैं, सम जमा दी। अब सर दी का मतलब क्या है? सम का मतलब तो आपने बता दिया, भली भांति। अच्छा चलो, वहां जाने से पहले एक चीज बताता हूं। नरेला में एक टर्मिनल है, टर्मिनल में वहां पे जो जिस जगह है उस जगह कहते हैं दिरानी जोड़। क्या कहते हैं? दिरानी जोड़। धी का मतलब क्या होता है बताओ? धी का मतलब होता है बेटी। धी का मतलब बेटी। तो बेटी रानी के नाम से बनाया हुआ वो जोड़ है जब टर्मिनल बना है। अब देखना, धी का वो तो समझ लिया। अब दूसरा यहाँ क्या मतलब है? धी का मतलब रखना। धी का मतलब रखना। सर ये क्या चीज होगी? धी का मतलब रखना हम बताते हैं भाई। देखो, दो चीज होती हैं आप जब देखोगे। एक तो पढ़ोगे आप समास। क्या पढ़ोगे? समास। और एक पढ़ोगे आप संधि। क्या पढ़ोगे मेरे बच्चों? संधि। समास बनया है, आवाज आ रही है ना भाई? सम जमा में आस। सम जमा आस। और संधि बनया है सम जमा दी। सम जमा दी। देखो, सम का मतलब तो भली बात है, आपको पता लग गया। आस का मतलब है आसन। आस का मतलब आसन, आसन देना। और धी का मतलब होता है रखना। धी का मतलब होता है रखना। अब आप बताओ, आसन किसको दिया जाता है और रखा किसको जाता है? पवन सर आए हैं क्लास में, उनको बताओ मैं रखूंगा या उनको आसन दूंगा? यू आर राइट, मैं उनको आसन दूंगा। क्या दूंगा? आसन दूंगा। यानी अच्छा ये पेन है, इसको मैं आसन दूंगा या मैं इसको रखूंगा? या यू आर एब्सोल्युटली राइट। देखो, अब ये क्या है? निर्जीव चीज को रखा जाता है और सजीव जी को बैठाया जाता है, यानी उसको आसन दिया जाता है। बस वही मतलब उठा लो। यहाँ आस का मतलब आसन से है। किसको आसन देना? शब्दों को आसन देना है। सर शब्दों को क्यों आसन देना है? क्योंकि शब्दों का अपना मतलब है। हिंदी भाषा में उनको सजीव माना गया है। क्या माना गया है? सजीव। तो शब्दों के मेल को सर क्या कहेंगे? शब्दों के मेल को समास कहेंगे। अच्छा सर दी का मतलब क्या? दी का मतलब रखना है। रखा किसको जाता है? निर्जीव को रखा जाता है। यहाँ किसका मेल है? वर्णों का मेल है। हिंदी में किसका मेल है? वर्णों का। संधि में वर्णों का मेल है, तो वर्णों के रखने को संधि और शब्दों के एक साथ रखने को समास कहते हैं। अच्छा सर इनका अपोजिट क्या होगा? अपोजिट क्या होगा मैं बताता हूं। ये थोड़ी बारीकी है। अगर यहां डाउट क्रिएट हो गया तो गड़बड़ करोगे 101%। एक चीज ध्यान से देखना। देखो, अब इसको थोड़ा साफ कर देते हैं। अल्लू अल्लू चल जा बल्लू, साफ कर देते हैं अब इसको। अब ध्यान से देखना मेरे भाई, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। गड़बड़ की कोई गुंजाइश नहीं है हिंदुस्तान में। देखो, सर ने बताया है एक होती है संधि, वेरी गुड। एक होता है समास, वेरी गुड। संधि का मतलब मान लेते हैं समझमाधि,
वेरी गुड। ये हो गया सम जमा आस। वेरी गुड। ये सजीव के लिए, ये निर्जीव के लिए। इसमें वर्णों का मेल है, किसका मेल है? वर्णों का। इसमें शब्दों का मेल है, किसका मेल है? शब्दों का। वेरी गुड। अब एक चीज देखो, इसमें जब वर्णों को अलग करेंगे, आई रिपीट, जब वर्णों को तोड़ेंगे तो वो कहलाता है विच्छेद। क्या कहलाता है? विच्छेद। क्या कहलाता है? विच्छेद। क्या कहलाता है? विच्छेद। समास में जब शब्दों को अलग तोड़ेंगे तो वो कहलाएगा विग्रह। क्या कहलाएगा? विग्रह। क्या कहलाएगा? विग्रह। इतना समझ में है। अब जो बारीकी बताऊंगा ना, कोई नहीं बताएगा, हम बताएंगे बस। न्यू लक्ष्य एकेडमी पर। इधर देखना, संधि कभी शब्द आ जाए, विलोम शब्द आते हैं हिंदी में, तो सर ये बताओ संधि का विलोम क्या होगा? हाँ भाई, संधि का विलोम क्या होगा? गोरू पढ़ ले, बता नहीं रहा है। देखो, संधि में क्या तो विच्छेद जाता है, कभी जिंदगी में आ जाए संधि, शब्द का अपोजिट क्या है? इसका अपोजिट होता है विग्रह। विग्रह का मतलब तोड़ना। क्या होता है इसका अपोजिट? विग्रह। क्या होता है? विग्रह। अब समास में आ जाए, समास में किया तो विग्रह जाता है, लेकिन क्वेश्चन आ जाए समास शब्द का अपोजिट क्या होगा, कोई नहीं बताएगा। हम बताएंगे समास का अपोजिट होता है व्यास। क्या होता है? व्यास। 2 नंबर पक्के। तो ठीक है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सोने सोने बच्चों, जहां तक समझा है संधि समास समझ में आ गया होगा। संधि में वर्णों का मेल है, समास में शब्दों का मेल है। आइए चलते हैं, अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल ऐसे आराम से समझते चलेंगे, मजा आएगा भाई। मजा लेके पढ़ना है ना, तो सब सजा है। तो ठीक है, संधि के बारे में आपको पता लग गया। अब आगे चलते हैं, एक बार इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? इरेज। कुछ लिखा है जब तक, एक बार उसको आप पढ़ लो। पढ़ते चलो भाई, पढ़ते चलो और करते चलो। चलो भाई आगे चलते हैं। दीर्घ संधि। देखो अभी यहां मत जाओ, यहां जाने से पहले मेरी बातें सुनो। संधि के सर कितने प्रकार होते हैं? हर चीज के प्रकार होते हैं। संज्ञा के प्रकार है, सर्वनाम के प्रकार है, तो संधि के भी प्रकार होंगे। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ संधि? तो सर संधि के 3 प्रकार होते हैं। 3 कौन से प्रकार होते हैं? सर मैंने तो बचपन में सुना था, दीर्घ संधि, गुण संधि, ये 3 प्रकार थे। नहीं तो ज्यादा है। अरे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, संधि के 3 प्रकार होते हैं, संधि के 3 भेद होते हैं। वे इस प्रकार है। स्वर संधि, यानी जो स्वरों के आपस में मिलाप से बनी है। व्यंजन संधि, जो व्यंजनों के आपस मिलाप से मिली है। तीसरी क्या होगी? तीसरी है विसर्ग संधि। क्या कहलाती है? विसर्ग संधि। तीसरी संधि को कहते हैं विसर्ग संधि। चलो भाई, इतनी वेरी गुड बात है। यानी मैंने 3 प्रकार बताए, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो संधि कितने भेद हो गए? 3 भेद हो गए। अब एक चीज देखना, ध्यान से देखना, मैंने बताया है स्वर, व्यंजन और आगे है विसर्ग। विसर्ग संधि 3 भेद मैंने आपको बता दिए, इसको मत देखो। अब देखो, अब देखना एक चीज देखना, स्वर क्या होते हैं? ए आ ई उ ए आई ओ अंग हा, ये होंगे। व्यंजन कौन से होंगे? क ख ग घ ग। विसर्ग क्या होता है? विसर्ग को मैंने आपको बताया ना, ऐसे संस्कृत में आपको देखने को मिला होगा, इसको विसर्ग कहते हैं। तो यानी बीच में ही आएगा, इसके साथ कुछ मेल मिलाप होगा। स्वर संधि के कितने भेद हैं? बहुत ध्यान से देखो, 99.9% क्वेश्चन इसी से आता है। स्वर संधि इज मोस्ट इंपोर्टेंट। कौन सी इसमें संधि होती है? सर देसी तरीका देखो, दी, गु, व, य, आया। सर ये क्या है? ये तो मेरी समझ में ना आए भाई, क्या लिखवा दिए। अब समझो, दी से बन गई दीर्घ संधि। क्या बन गई? दीर्घ। दीर्घ का मतलब बड़ा। गु से बन गई गुण संधि। वे से बन गई वृद्धि संधि। कौन सी? वृद्धि संधि। य से यण और आया से अयादि संधि। कौन सी संधि?
अयादि संधि। देखो मैं मेन चीज भी बताऊंगा आपको कि ये क्यों बनी है, और मैं शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा कि पेपर कैसे निकालना है। तो आ जाओ मेरे बच्चों, अभी तुरंत प्रभाव के साथ इसको कर देते हैं साफ। रिवीजन करते रहो, दिमाग में बैठा लो करना क्या है, गोल ओरिएंटेड बिहेवियर रखना है। यहां हो तो बस यहां हो, उसके बाद तो पता नहीं कहां हो। ठीक है, तो चलो बच्चों शुरुआत करते हैं स्वर संधि के पहले भाग से। देखो सर कितने मस्त जबरदस्त नोट्स है आज ये बनाए हैं, नवीन सर ने खुद बनाए हैं, ध्यान से देखना। ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास में किया था। देखो सर ने क्या लिखा है, विकारी शब्द दिख रहा है, नहीं दिखेगा भाई, तन की आंखों से देख रहे हो, मन की आंखों से देख नहीं रहे, अब दिखेगा। संधि का मतलब होता मेल, संधि का मतलब आ जाए वे मेल, किसका मेल, वर्णों का मेल, किसका भाई, वर्णों का मेल। संधि का विलोम क्या है, विग्रह। अभी अभी आपको बताया संधि का अपोजिट क्या होता है, विग्रह। क्या होता है विग्रह, समझमाधि भली बाती रखना बैठाना निर्जीव, सारी चीज आपको समझा दी है। संधि कितने भेद है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि में क्या है, स्वर्गों का बदलाव, व्यंजन में क्या होगा, व्यंजनों का बदलाव, विसर्ग में क्या होगा, विसर्ग का बदलाव। नोट, संधि युक्त शब्दों में, आई रिपीट, संधि युक्त शब्दों में शब्दों के अलग अलग होने को विच्छेद कहा जाता है, जिसमें वर्ण टूट के अलग बन जाते हैं। तो चलो एक चीज अपनी हो गई है, वेरी गुड। अगले पेज पे देखते हैं क्या किया है। चलो भाई सभी बच्चे इधर ध्यान दो। हाँ भाई, पहला इसका टाइप है स्वर संधि। क्या टाइप है, स्वर संधि। और स्वर संधि का पहला भाग है दीर्घ। क्या, दीर्घ। दीर्घ संधि यानी कुछ ना कुछ बड़ा होगा। क्या होगा, कुछ ना कुछ बड़ा होगा। एक चीज देख लो, मैं पहले करवा देता हूं, अगर वह चीज आपकी थोड़ी समझ लो, मैं अभी लिख रहा हूं, यहां ध्यान रखना। दिख रहा है ना बोर्ड में, हाँ दिख रहा है। चलो भाई इधर देखो ध्यान से, आ ई उ री। क्या है ये, री। उसके बाद है ए ओ आओ। इतना ही समझना है, इनका एक खेल है, स्वरों का खेल है, स्वर संधि है। पहली है दीर्घ संधि। अब एक चीज देखो, दीर्घ का मतलब कुछ ना कुछ बड़ा होता दिखेगा, कुछ ना कुछ दीर्घ होता दिखेगा, यानी ये आपस में मिलेंगे। आगे ये हो या आगे ये हो, ध्यान से देखना, पीछे ये हो या पीछे ये हो, बनेगा क्या, इसमें दीर्घ क्या है, ये है या ये है। सर बच्चा भी बता देगा, इसमें दीर्घ ये है तो बनेगा क्या, आ। क्या बनेगा, आ। सेम सिचुएशन यहाँ है, आगे ई हो या ई हो, आगे ई हो या ई हो, आगे कुछ भी हो और पीछे भी इनमें से कुछ भी हो, तो बनेगा क्या, सर दीर्घ है ई तो बनेगी ई। क्या बनेगी, ई। सेम सिचुएशन इसके पास है, आगे ऊ हो या ऊ हो, ऊ या ऊ, पीछे हो ऊ या ऊ, कुछ भी हो, बनेगा क्या, सर जो दीर्घ है वही बनेगा, ऊ। क्या बनेगा, ऊ। आइए देखते हैं क्या लिखा है। आ जमा आ ई जमा ई ऊ ऊ जमा ऊ ऊ ऊ। वेरी गुड, साउंड्स कितनी मस्त जबरदस्त, मजा आ रहा है सुनने में भी। अब एग्जाम्पल देखते हैं, आ कैसे बना है। परम जमा अणु परमाणु, परम जमा अणु परमाणु। अब सर एक चीज बताओ, आपने कह तो दी परम जमा अणु, मुझे तो शब्दों का मेल दिख रहा है, वर्णों का मेल तो कहीं दिख ही नहीं रहा। मैं दिखाता हूं कहाँ है। चलो भाई देखना अब चीज, जैसे यहाँ पे लिख रखा है परम जमा अणु। अब एक चीज देखना, वर्ण विच्छेद देख लो, ध्यान से समझ लो। अगर मैं इसको तोड़ू, वर्ण विच्छेद करूं, ध्यान से समझना, प जमा अ जमा र जमा अ जमा म जमा अ। भाई ये वर्ण विच्छेद पूरा हो गया, आगे तो नहीं समझना पड़ेगा, आगे तो बस लास्ट वाला उठाना है। अभी स्टार्टिंग है इसलिए मैं समझा रहा हूं।
ये लास्ट है यहाँ, परम पूरा हो गया। अणु कैसे बनेगा? अ जमा अणा जमा ऊ, छोटे वाला। अब देखो वर्ण, ये क्या है? स्वर संधि है, स्वरों का मेल है। इसके लास्ट का स्वर क्या है? आ। कलर चेंज कर लेते हैं, ध्यान से देखना। इसका लास्ट का स्वर क्या है? आ। परम में माँ, माँ में लास्ट में क्या? आ। अणु में स्टार्टिंग का स्वर क्या है? आ। आ मिलके क्या बन गया? आ। क्या बन गया? आ। अब देखते क्या बनेगा। अब यहाँ आ लगना है, तो सेम बात है भाई। पर म में आ जुड़ गया तो माँ अणु परमाणु। क्या बन गया? परमाणु। कौन सी संधि? दीर्घ संधि। आ मिलके क्या बन गया? आ। इसी प्रकार विद्या जमा अर्थी, विद्या में ये में आ, अर्थी में अ में अ, विद्यार्थी आ बन गया विद्यार्थी। रवि जमा इंदर, बड़ी बनेगा, रवि जमा इंदर। रवि का मतलब होता है सूर्य, तो वह में जो छोटी की मात्रा थी वो इंद्र की छोटी से मिल गई और ई और ई मिलके बड़ी बन गई, और रविंद्र में होगी बड़ी की मात्रा। किसकी? बड़ी की मात्रा। रजनी जमाइस रजनीश, रजनी जमाइस रजनीश। अब ऊ पे देखो, सु जमा उक्ति सुक्ति, स में छोटे ऊ की मात्रा, ऊ में उक्ति में छोटा ऊ, छोटा ऊ छोटा ऊ मिल गया बन गया बड्डा ऊ, तो बन गया सूक्ति। क्या बन गया? सूक्ति। वेरी गुड। लघु जमा उत्तर लघुत्र, लघु जमा उत्तर क्या बनेगा? लघुत्र। कुछ एग्जाम्पल और सेट कर रखे हैं, आइए वो देख लेते हैं एक बार। हाँ जी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखो भाई, ध्यान से, बहुत ध्यान से। एग्जाम्पल क्या सेट कर रखे वो देख लो एक बार इधर। दीर्घ संधि का सूत्र दिया, अका सर्वणे दीर्घ, अका सर्वणे दीर्घ, यानी सब दीर्घ होना है। जब दो शब्दों की संधि करते हैं ए आ के साथ, ए आ जाए तो आ बनता है। क्या बनता है? आ बनता है। ई के साथ ई आ जाए तो ई बनती है। ऊ के साथ ऊ आ जाए तो ऊ बनता है। इस संधि को हम हर्ष संधि भी कहते हैं। जैसे पुस्तक जमा अल्ल, पुस्तक का क में ए मिला हुआ है तो उसका ए अलग हो गया और अल्ल का आ, और आ बन गया और का बन गया पुस्तकालय। ठीक है, इतना समझ में आया भाई? पुस्तकालय समझ में आ गया है, वेरी गुड। दीर्घ संधि आपकी समझ में आ गया है। अल्टीमेटली आपको न जब इसका क्वेश्चन आएंगे तो आपको ध्यान रखना है कि जिसमें बड़ी ई, बड़ा ऊ और आ देखने को मिल रहा है, वहाँ पे आपके दिमाग पे क्लिक करना है, कहीं ये दीर्घ संधि तो नहीं है। एक चीज़ ध्यान रखना, संधि समझने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो चीज़ है, वो है आपको शब्दों का पता होना चाहिए। किसका पता होना चाहिए? शब्दों का। अगर शब्दों का पता नहीं है तो संधि फैल हो जाएगी। कैसे फैल हो जाएगी? एक ये चीज़ समझ लो, अभी बताता हूँ। अगर शब्दों का पता नहीं है संधि फैल हो जाएगी। जैसे देखो, मैंने लिखा है रजनी जमा ईस, आई रिपीट, मैंने लिखा है रजनी जमा ईस। रजनी में छोटे की मात्रा लगा रखी, दिख रही है कहीं? नहीं, बड़ी की मात्रा है। गलती यही होता है, 99% बच्चे क्या करेंगे? रजनी में छोटी की मात्रा वाले को टिक कर देंगे, लेकिन नहीं, रजनी में बड़ी की मात्रा होती है। अगर आपको शब्द का ही नहीं पता तो संधि फैल है। तो रजनी ऐसे लिखते, और ईस, ई में छोटी, ईस में भी छोटी ले लेते, जब भी गड़बड़ है। शब्दों का पता होना चाहिए। चलो वेरी गुड, आगे चलते हैं। आगे क्या, अगली कौन सी संधि है? गुण संधि। कौन सी संधि? गुण संधि। गुण से याद रखो भाई गणेश, गुण से याद रखना गणेश। वो कैसे? देखो पहले इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, फिर शॉर्ट ट्रिक समझ लेंगे। पहले स्ट्रक्चर फिर शॉर्ट ट्रिक। देखो गुण का मतलब गणेश। देखो इसमें क्या होगा, अब देखो आगे ये हो सकते हैं, अब क्या वे शब्द बनेंगे जिसमें आगे क्या होगा? आगे ए आएंगे, क्या आएंगे? आगे आ जाएंगे आ, क्या आएंगे? उसके बाद ये आ जाए,
तो ए बनेगा। अगर इसके बाद ये आ जाए तो ओ बनेगा। और इसके बाद अगर इनके बाद अगर री आ जाए तो अर बनेगा। क्या बनेगा? अर। एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगा, ध्यान से देखो। गुण का मतलब गणेश, मैं फिर बाद में समझाऊंगा, शॉर्ट ट्रिक है गुण गणेश का। एक ऐसे बनेगा नर जमा इंद्र, र में आ है, इंद्र में ई है, ए ई मिलके ए बन गया और बन गया नरेंद्र। क्या बन गया? नरेंद्र। क्या बन गया? नरेंद्र। नरेंद्र हमारे साथ एक मास्टर जी, उनका नाम है। रमा जमा ईस, आ ई मिलके ए बन गया और ये बन गया रमेश। क्या बन गया? रमेश। ओ कैसे बनेगा? पर जमा में उपकार, ए ऊ मिलके ओ बन गया परोपकार। पर जमा उपकार परोपकार। सूर्य जमा उदय, सूर्योदय। आर का क्या है? ये बहुत कम शब्द हैं, ये कुल मिला के 20 शब्द आपने याद कर लिया, आपकी संधि पार है अगर ये आता है री वाली से। सप्त जमा ऋषि, सप्त ऋषि, इसमें री क्या है? ऊपर चला जाएगा। री है जो रै के रूप में आपको ऊपर दिखेगा। महाजमा ऋषि, महर्षि, महाजमा ऋषि, महर्षि, सप्त जमा ऋषि, सप्त ऋषि। ये समझ में आया ना? अब एक चीज देखना, मैं जो चीज बताऊंगा, मैंने लिख रखा है गुण गणेश। क्या लिख रहा है? गुण गणेश। गणेश में भी क्या है? गुण संधि है। गणेश शब्द में भी क्या है? गुण संधि है। अब ये देखो, आपको शिरोरेखा के ऊपर कितनी मात्रा दिख रही है? सर मुझे एक मात्रा दिख रही है। सर आप क्या बताना चाह रहे हो? क्या शिरोरेखा के ऊपर एक मात्रा होती है? हाँ बेटा, शिरोरेखा के ऊपर आपको गुण संधि में एक मात्रा देखने को मिल जाएगी। वो कौन सी होगी? गुण संधि। एग्जाम्पल देखो, मैंने नरेंद्र बनाया, शिरोरेखा के ऊपर बीच में मुझे एक मात्रा दिखी। मैंने रमेश बनाया, शिरोरेखा के ऊपर बीच में एक मात्रा दिखी। मैंने परोपकार बनाया, शिरोरेखा के ऊपर मुझे बीच में एक मात्रा मिली। मैंने सूर्योदय बनाया, मैंने शिरोरेखा के ऊपर एक मात्रा दिखी। अब यहाँ जो सप्तऋषि, मुझे रै दिखा, यानी शिरोरेखा के ऊपर वही मात्रा, और रै है, रै भी क्या, वो शिरोरेखा के ऊपर एक मात्रा के तौर पे खड़ा हो गया। और कौन सी संधि बन गई? गुण संधि। आइए आगे देखते हैं। वृद्धि संधि। वृद्धि का मतलब बड़ा होना। वृद्धि का मतलब बड़ा होना। वृद्धि का मतलब बड़ा होना। अब एक चीज देखो, अब एक चीज देखो छोटी सी, ध्यान से देखना। देखो हमारी वही चीज है, समझते चलेंगे भाई। ए आ ई उ री, ए आए ओ आओ। देखो दीर्घ संधि में आगे ये आगे, इसके पीछे आपस में आकर आ बन गया। ऐसे ही ऐसे गुण संधि में क्या था? आगे ये आए थे और उसके पीछे ये आ गए थे, ये बन गया था। उसके पीछे ये आ गए थे, ये बन गया था। और वो री आ गया था तो और बन गया था। अब एक बार बताओ, ऐसे थोड़ा ना होगा कि आगे ये हो और पीछे हमेशा ये हो। पीछे ये भी तो आ सकते हैं। आई रिपीट, पीछे क्या आ सकता है? पीछे ये भी तो आ सकते हैं। बस यही ध्यान देना है। आगे ये संधि का नाम है वृद्धि संधि। क्या नाम है? वृद्धि संधि। वृद्धि कैसे होगी? आगे ये हो, पीछे ये आ जाए, ये बन जाएगा। आगे ये हो, पीछे ये आ जाए तो ओ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ओ। यानी वृद्धि हो गई। कौन सा बनेगा? जो बड़ा है। कौन सा बनेगा? जो बड़ा है। अब आ जाओ भाई, क्या लिखा है नोट्स में वो देख लेते हैं। नोट्स में क्या लिखा वो समझ लेते हैं। इसमें लिखा है वृद्धि में आ के बाद ए आए आ जाए तो ए बनता है। ए आ के बाद ओ आ जाओ औ बनता है, यानी वो बनता है जो बड़ा है। वृद्धि, वृद्धि का मतलब जो बड़ा है। वृद्धि का मतलब जो बड़ा है। देखते हैं, सदा जमा एव सदैव, सदा जमा एव सदैव। मत जमा एक का मत एक का, यानी अ के बाद अय भी आ जाए तो अय ही बनेगा, वो बनेगा जो बड़ा है। वन जमा औषधि, वनौषधि। वन जमा औषधि, वनौषधि। परम जमा ओजस्वी, परमोजस्वी। क्या बन गया? परमोजस्वी। यानी वो बन गया जिसमें वृद्धि है, जो बड़ा है। आगे ए आ हो, उसके बाद ए आए या ओ औ आ जाए, बनेगा क्या? जो बड़ा है। चलो भाई, यण संधि। यण संधि क्या है भाई? बहुत आसान चीज है। अब एक बात तो, हमेशा ए आ आगे थोड़ा ना आएगा।
हमेशा ए आ आगे थोड़ी ना आएगा। अब जिंदगी में कुछ बदलाव आएगा, वो ध्यान से देखना आप। अब देखो, अब तक तो कहता है ए आगे आ रहे थे, उसके पीछे कुछ भी आ रहा था तो अलग अलग बन रहा था। अब क्या होगा, आगे ये भी तो आ सकते हैं ना, क्या आ सकते हैं, आगे ये भी आ सकते हैं, या फिर आगे ऊ भी आ सकता है, या फिर आगे री भी आ सकता है। आगे बदलते जाएंगे, मतलब बदलता जाएगा। ठीक है, अगर आगे ई आ जाते और उसके बाद कुछ भी हो, कोई भी स्वर हो, तो ई से देखो, ध्यान से देखना, ई से बनेगा य। क्या बनेगा, ई से य। मैंने एक बार करवाया था, नई दिल्ली और नई दिल्ली। अब आगे ऊ और पीछे कुछ भी आ जाए तो ऊ से मैंने बनाया था व। क्या बनेगा, व, हलुआ और हलुआ। ठीक है, और री आ जाएगा तो क्या बनेगा आपका र। क्या बनेगा र, और वो भी आधा र। कौन सा, आधा र। एग्जाम्पल देखो क्विक प्रभाव से, यह कैसे बनता, इति जमा आदि इत्यादि। एक चीज और है इसमें, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो एग्जाम के लिए है, आपको आधा वर्ण देखने को मिलेगा। कौन सा मिलेगा, आधा वर्ण। इति जमा आदि इत्यादि, आधा तय दिख रहा है, सर दिख रहा है, यह भी दिख रहा है, दिख रहा है, तो कौन सी होगी, यण संधि। वो कैसे सर, इति में ई की मात्रा आदि का है, जब भी सर आपने बताया ई आएगा तो यह बन जाएगा, और आधे जो उसके आगे स्वर वो होगा, व्यंजन होगा, उसको वो आधा कर देगा और उसके बाद यह बन जाएगा। अति जमा में अंत, अत्यंत। सर तय आधा हो गया और उसका ई और ए मिलके आगे चला गया, यह बन गया। क्या बन गया, यह, अत्यंत। जल्दी जल्दी देखते हैं, वह सु जमा में आगत, स में से ऊ निकल गया तो स आधा हो गया, आगत का आ रह गया तो वो व बन गया, ऊ और आ मिलके व बन गया, स्वागत। अनुजमा एसन, अन्वेषण। इसी जगह री, पितृ जमा आदेश, पित्रादेश। त और र, पितृ जमा आदेश, पित्रादेश। और मात्र जमा आ गया, मात्राज्ञा, यानी तयादा कर दिया और री उसमें जाके मिल गया, और नीचे आपको देखने को मिल गया र और आ, पित्रादेश और मात्राज्ञा, पित्रादेश और मात्राज्ञा। आयादी संधि करेंगे अगली क्लास में। ठीक है, अभी इसको करो, इसकी रिवीजन करो, आसान से है। इसको एक अगली क्लास दोबारा लूंगा मैं एक इसकी, इससे नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते के लिए। तो जब तक बने रहो, डटे रहो। जय हिंद, जय भारत।